हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुजरात गवर्नमेंट ने आज यानी कि 21 दिसंबर को 2021 को जो मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्लास 10th का ब्लूप्रिंट रिलीज़ किया है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का। तो इस वीडियो में हम बेसिक का डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्टैंडर्ड का डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये सेक्शन वाइज दिया हुआ है, ABCD इस तरह से दिया हुआ है। ये जनरल विकल्प बिना का मतलब होता है कंपलसरी और विकल्प साथ का मतलब होता है ऑप्शनल। तो आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन मिलेंगे आपको 55, पर उसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 45 करने होंगे और आपका मार्क्स टोटल कितना है पेपर का? 80 मार्क्स है। अब हम चैप्टर वाइज देखते हैं। तो देखो, ये जो रियल नंबर है उसमें कंपलसरी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा और ऑप्शनल में भी 2 मार्क्स का होगा। अब ये कंपलसरी ऑप्शनल का क्या रिलेशन है वो हम समझते हैं अभी थोड़ी देर में। जैसे पोलिनोमियल में कंपलसरी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, पर इस पेपर के हिसाब से, यानी जो ब्लूप्रिंट दिया है किसी के पेपर के हिसाब से दिया है। हालांकि पेपर हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है, पर हमें उस तरह से समझना होगा। तो देखो, ये जो 6 मार्क्स है वो कंपलसरी है और 8 है वो ऑप्शनल है। ठीक है, अब मैं इसको एक चैप्टर के थ्रू समझाता हूँ कि ये दोनों का रिलेशन क्या है। कंस्ट्रक्शन है वो 4 मार्क्स का है और ऑप्शनल 8 है। तो देखो, लास्ट ईयर का जो ब्लूप्रिंट था उसके हिसाब से उसका सेक्शन डी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। पेपर तो गुजराती में ही था, मैंने इंग्लिश में टाइप किया था। तो देखो, ये लास्ट ईयर के पेपर का मॉडल पेपर था। मॉडल पेपर हुआ था, एग्जाम नहीं हुआ था, पर मॉडल पेपर दिया था। तो देखो, 48 और 49 कंस्ट्रक्शन में देखो तो ये 0-8 है। दोनों के मार्क्स कितने हुए? ये सेक्शन डी है, 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, 8 मार्क्स के हुए। तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। और कंपलसरी उनको कितना पूछना था? कंपलसरी 4 मार्क्स का पूछना था, ठीक है। दोनों में से एक भी पूछते तो चलता, पर उन्होंने 2 दिया था, यानी ऑप्शनल 8 मार्क्स के हो सकते, पर पूछना तो कितना था? 4 मार्क्स का, यानी कि एक ही क्वेश्चन। तो हो सकता है कि आपका जब एग्ज़ाम आए 2022 में, जब भी हो सकता है कंस्ट्रक्शन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो, क्योंकि कंपलसरी तो एक ही है ना। तो आपको 4 मार्क्स का ही कंपलसरी है, तो 2 क्वेश्चन भी हो सकते और एक तो होगा ही, 4 मार्क्स का ही कंपलसरी है। इसी हिसाब से आप समझ सकते हो। दूसरा एक चैप्टर के थ्रू हम समझ लेते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है 6 मार्क्स का कंपलसरी है और 8 मार्क्स का ऑप्शनल है। और नीचे देखो, स्टेटिस्टिक 14 है और ये 15 है। हो सकता है आपके पेपर में स्टेटिस्टिक्स सिर्फ 14 मार्क्स का ही आए, क्योंकि कंपलसरी तो 14 है ना। और हो सकता है ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है वो कंपलसरी 6 मार्क्स का तो होगा ही, पर ऑप्शनल 9 मार्क्स का हो जाए। देखो, इसके 1 मार्क्स इसका ऊपर चला गया इस चैप्टर में। तो ऐसा ही चेंजेस कर सकते हैं, पर ये कभी नहीं चेंज होगा। ये जो कंपलसरी वाली लाइन है वो तो उतना तो वो पूछेंगे ही, ऑप्शनल में चेंज हो सकता है। ये नोट हमें यही कहता है कि कंपलसरी है वो क्वेश्चन, जो मार्क्स है वो कभी नहीं चेंज होंगे, ऑप्शनल चेंज हो सकते हैं। किसी एक पेपर के पैटर्न के थ्रू इन्होंने दिया है। हालांकि उन्होंने पेपर नहीं दिया है, जो मॉडल पेपर नोटिफिकेशन में सिर्फ ब्लूप्रिंट देके छोड़ दिया है। तो मॉडल पेपर आने की पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। तो वो आएंगे तो हम उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेक्शन वाइज 24 क्वेश्चन होंगे बेसिक में, पहले सेक्शन ए में, और वो कंपलसरी होंगे। उसमें MCQ, MRQ का मतलब होता है जो 3 ब्लैंक्स, एक ब्लैंक होती है और 3 ऑप्शन होते हैं, वो वाली फिल इन द ब्लैंक्स, और ट्रू फॉल्स। ये 3 ही चीज़ें सेक्शन ए में पूछी जाएगी, ठीक है। सेक्शन बी में देखो 25 से 38 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 14, पर उसमें से कोई भी 10 आपको कंपलसरी अटेंड करने होंगे और हर एक के 2 मार्क्स होंगे 20। सेक्शन सी देखो 39 से लेके 50, टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, पर उसमें से कोई भी 8 जो है वो आपको कंपलसरी आपको अटेंड करने हैं और हर एक के 3 मार्क्स होंगे, 24 मार्क्स हो गए। और सेक्शन डी में 51 से 55, 5 क्वेश्चन टोटल होंगे सेक्शन डी में, उसमें से कोई भी 3 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, जो 4 मार्क्स से 3 4 12, टोटल 80 मार्क्स का हो गया, ठीक है। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। स्टैंडर्ड का अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो स्टे ट्यून।